एसटीटी के 2,56,000 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की, उसको तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हो गए जो अपने तकदीर पर रो रहे हैं, जो सिस्टम पर रो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया। 0.5 अंक से कोई फेल हो गए तो कोई 0.25 अंक से फेल हो गए। मतलब कि जिसको चाहिए 68.25 अंक, उसको 68 अंक आए और वह डिसक्वालीफाई हो गए, नॉट क्वालिफाई हो गए। और जिसको जो है कि कह लीजिए कि 68 दशमलव कुछ की जरूरत थी, वह उस पॉइंट से कह लीजिए कि फेल हो गए। ऐसे ढेरों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो अफसोस कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं हुई, क्या जो नंबर क्वेश्चन का गलत था वो सुधार हुआ। वो कुछ हैरान है खुद ही कि ऐसे क्या, ऐसे किन किन विषयों का शिकायत हमें देखने को मिला है, वो तमाम आज इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ एसटीटी पास तमाम अभ्यर्थी अब टीआरई 4 में कितने पदों के लिए अब क्या कुछ तैयारी करने जा रहे हैं, यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों से एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आज सबसे अहम बात यह है कि टीआरई 4 में 30,000 पदों पर रोस्टर क्लियरेंस की बातें निकलकर सामने आई है। लेकिन अगर सीधे तौर पर आप जाने तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या जो टीआरई 4 में शामिल होंगे लाखों में है। 12 लाख से 13 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी है, जिसमें से एसटीटी जो पहले पास है, कुछ अभ्यर्थी जो स्टेट पास थे लेकिन असफल हो रहे थे वो लोग भी हैं, और इस बार जो 2,56,000 सीधे तौर पर स्टेट पास किए हैं वे लोग अभ्यर्थी है। और एक और चीज बता दें, सीटेट का भी जो एग्जाम होने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है, वे लोग भी शामिल होंगे टीआरई 4 में। मतलब टीआरई 4 में 30,000 पदों पर जो बहाली आएगी प्राथमिक से लेकर उच्च तक की, उन सभी में लाखों लाख अभ्यर्थी जो है कि बैठेंगे। कंपटीशन काफी हार्ड होगा। लेकिन कुछ लोग जो सफल हो गए उनको बहुत बहुत बधाई तो है ही, क्योंकि यह जो एसटीटी का रिजल्ट आप देख रहे हैं वह यूं ही नहीं आया, काफी संघर्षों के बाद आया। हर किसी ने आवाजें उठाई, शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, उनकी आवाजों को हमने भी आवाज बुलंद किया। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, लगातार कितने वीडियोस एसटीटी को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए हमने भी उठाया। और फाइनली अंततः जो कह लीजिए कि यह सुखद परिणाम देखने को मिला। जो लोग एसटीटी के परीक्षा में बैठना चाहते थे वह बैठे भी, रिजल्ट भी अब जारी हो गया, वो लोग कई लोग सफल भी हो गए। कई लोगों ने हमें भेजा, जानकारी भेजा, अच्छे अच्छे अंक से वो लोग पास भी किए। लेकिन उन सभी को तो बधाई है ही, उन सभी के साथ तो हम हैं ही, लेकिन अब वैसे भी लोगों के साथ हैं, उनकी भी आवाज है जो लोग असफल हो गए। और जानते हैं असफल कितने अंक से हुए हैं, हम आपको यहां स्क्रीन पर दिखाएंगे साथियों। कई लोगों ने हमें मैसेज कर बताया, अपना रिजल्ट भेजा कि देखिए भैया 68.25 अंक चाहिए था हमको, 68 अंक हमें हासिल हुए हैं, 0.25 अंक से हम असफल हो गए हैं। अब बताइए क्या किया जाए, सिस्टम क्या, किस तरह तकदीर को दोष दे, सिस्टम को दोष दे, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप यहां स्क्रीन पर देखिए, हमें अभ्यर्थियों ने भेजा है और क्या कुछ है। ये ज्योग्राफी विषय से है, सोशल साइंस से है, ज्योग्राफी से। ये लिखते हैं कि पेपर नेट जीआरएफ लेवल का था, 68 मार्क्स था आंसर शीट से, अभी भी 68 ही है। मतलब इन्होंने जब आंसर की चेक किया था 68 अंक थे इसको, और 68 ही अभी भी आया है। बातें कही जा रही थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, फलाना होगा, चिलाना होगा, जो गलत अंक है, उस गलत क्वेश्चन है उसको अंक दिया जाएगा। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने ये कहा है। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। बीसी वाले को 45.5% क्वालिफाई के लिए चाहिए। अगर उसको अंक में आप बदलिएगा 150 का 45.5 तो आपको 68.25 निकलकर सामने आएगा। और ये लिखते हैं, यहाँ स्क्रीन पर हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये लिखते हैं
और क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे हार्ड होने के कारण और नॉर्मलाइज भी नहीं हुआ। 0.25 से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, आप यहां देख सकते हैं। और तमाम तरह से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब सोचिए कि क्या ही कहा जाए। ये है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 0.5 से वो छट गए। अब देख लीजिए, एक है वो कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, स्टेट रिजल्ट आ गया है, हमको स्टेट ईबीसी में 63 नंबर आता था और रिजल्ट में 47 ही है। इसके साथ अब क्या हुआ? अब ये भी हैरानी वाली बात है। अब क्या है, ये कह रहे हैं कि स्टेट ईबीसी में हमारे भाई को 63 नंबर आता था और रिजल्ट में 65 है, पास है। ये कैसे हुआ? तो हम आपको बता दें कि एसटीटी रिजल्ट में पास करने के लिए अलग अलग निर्धारित पैमाना है। उनके पैमाने में के अनुसार जो है कि अलग अलग जाति के लिए अलग अलग जो है कि कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। मतलब जो सामान्य होंगे, जनरल कैटेगरी के होंगे, उसको 50% अंक के साथ जो है कि सफलता प्राप्त होगी। जो लोग जो पिछड़ा जाति से हैं उसको जो है कि 45.5 अंक चाहिए। जो लोग अत्यंत पिछड़ा जाति से हैं उसको जो है कि 42.5% ही चाहिए साथियों। और जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और जो है कि महिला जो भी है उनको 40% अंक ही चाहिए साथियों। इस तरह से परीक्षा में अंकों का प्रावधान होता है। कई लोग ऐसे हैं जो सफलता पा लिए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सफलता के कगार पर होते हुए असफल हो गए। ये होता है जिंदगी में झटका साथियों। ये होता है वो चीजें जिसको आप कहते हैं अरे भाई तकदीर ने तो खेल कर दिया, या कहते हैं अरे भाई सिस्टम ने खेल कर दिया। अब फिर कुछ भी कहें एक ही चीज समझ आता है, यही हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन धैर्य धरिए, जो धीर धरे वो वीर बने, इस बात को आप याद रखिएगा। याद रखिएगा इस बात को, चिंता नहीं करना है, कोई बात नहीं है, आप चिंता नहीं कीजिए। आने वाले दिन बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए हो सकता है कि आपके साथ ये अभी हालातें हुई है। ऐसा हम लोगों के जीवन में हमेशा होता आया है, ऐसा होता आया है। झटका पर झटका लगता रहा है, लेकिन हार नहीं मानना है, कोई तरह की हार नहीं मानना है। धैर्य रखिए, एक दिन जरूर अच्छा होगा। आज 0.5 से हुआ है, कल टॉप के पायदान पर आप होंगे साथियों। अब बात करते हैं कि टीआरई 4 में 30,000 ही पदों पर रिक्ति देने की बातें चल रही है। तमाम प्रक्रियाएं हो गए हैं। विज्ञापन अब आपको जारी होता हुआ दिखेगा फरवरी के महीना में। लेकिन सवाल यह है कि जो अभ्यर्थी टीआरई 5 में जाने वाले थे वो तो अब टीआरई 4 में ही आ गए। एस्टेट के तमाम लाखों अभ्यर्थी, अब एसटीटी के अभ्यर्थी, और पहले जो एसटीटी पास अभ्यर्थी थे, और सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं, आगामी जो सीटेट के अभ्यर्थी भी टीआरई 4 में शामिल होने वाले हैं। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी है, 20 लाख के आसपास रिकॉर्ड तोड़ सीटेट में अभ्यर्थी इस बार बैठे हैं। कुछ अच्छा खासा इसमें सफल भी होंगे। तो ये सारे अभ्यर्थियों को अब टीआरई 4 के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। सरकार ने कहा है कि रिक्तियां जो है टीआरई 4 टीआरई 5 में आएंगे। मतलब टीआरई 4 में 30,000 के आसपास, टीआरई 5 में बाकी सभी चले जाएंगे। आप समझ लीजिए, पहले वादे 1,20,000 से अधिक की गई थी। अब जो है कि वादे के नाम पर बस ढिंडोरा पीट करने का आता है। भोज दे दिए पूरे भारत को, थाली में दिए 1 ठो पूरी, बोले कि पूरी खत्म हो गया। तो भैया वो भोज ही काहे दिए आप? तो यही बातें हैं। ढिंडोरा पीट दिया गया पूरे भारत में, आइए अभ्यर्थी लोग यहाँ पर नौकरी लीजिए। सब बाहरी राज्य वाला को जो है कि बांटा दिया, एकदम बांट दिया, नियमों को ताक पर रखकर एकदम। उसमें से जो नियोजित शिक्षक थे वो भी बीपीएससी टीआरई पास कर शिक्षक बन गए। अब तो वो भी, उनका भी भौकाली चल रहा है। और जो बाहर से आए हैं वो तो बीपीएससी शिक्षक संघ बनाकर अब घूम रहे हैं। क्या कहिएगा, सब अपना अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से लाखों पदों पर बहाली आई, जब डोमिसाइल नहीं था तो। और जब डोमिसाइल लगा तो बिहार के युवाओं के साथ छल करने की सरकार फिर से सिस्टम लॉन्च कर दी है। अब जो है कि लीजिए भाई, 30,000 में लाखों लोग लड़िए, और फिर कहेगा जो पढ़ेगा उसी का ना नौकरी होगा। अरे निर्लज नेता लोग,
ये जो मुंह से कहता है कि जो पढ़ेगा उसी को नौकरी होगा, तो 30,000 में 8 लाख आदमी जो पढ़कर ही यहाँ संघर्ष कर रहा है, कैसे देगा नौकरी? 8 लाख पढ़ रहा है तो कोई कोई है आजकल जो है कि भौकाल मचाने वाले कुछ नेताजी लोग हैं, जिसका कि खुद का डिग्री तो होशे नहीं है, वो पढ़े लिखे युवाओं पर सवाल उठाता है कि पढ़ेगा जो उसको नौकरी होगा। तो उसको जरा सा भगवान माथे पर एक तो पत्थर डाल करके उसको बुद्धि दे कि 30,000 का ही ना नौकरी होगा, हो 30,000 सीट में 30,000 को ना नौकरी होगा। वो 30,000 को लोग नौकरी देगा कि नहीं बचा लेगा, उसमें भगवान ने जाने। मल्टीपल रिजल्ट देने का तो बीमारी धरा हुआ है लोग में, तो क्या ही कहा जाए। 30,000 को ही नौकरी होगा। अब फॉर्म जो पढ़ा लिखा 8 लाख युवा भरेगा, तो उसको मौसी के घर से ही लोग नौकरी देगा है? खाली कहेगा कि जो पढ़ेगा उसी को नौकरी होगा, बाकी जो लोग घास छिल रहा था क्या? 8 लाख में 30,000 कैसे मैनेज करिएगा, जरा ये बता दीजिए। तो कहिए ना कि धंधा करना है कोहिनूर होटल वाला, भूल मत मुंह खुलवाइए गुरुजी लोग। जांच के नाम पर जो है कि बीपीएससी शिक्षक का जांच कर रहा है पंचायत शिक्षक। हाँ बताइए आप, ये लोग महान बुद्धि लोग वाले नेताजी लोग, क्या ही कहा जाए ऐसे सब सिस्टम पर। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा, तो सब यहां तक जो पहुंचा है ना, जो स्टेट सब पास किया है, ये सब मूर्ख नहीं है, सब पढ़ा लिखा विद्वान लोग हैं। आपको अगर लगता है कि सब तुक्का मार कर आया है तो कहिए, यहाँ स्टेट का पेपर देखिएगा ना तो नानी याद आ जाएगा गुरुजी लोग। जितना नेतागिरी चल रहा है ना, सब नेतागिरी हवा में चल जाएगा। तो यही बात है कि एसटीटी और सीटेट, डीएलएड, बीएड सब अभ्यर्थी को एकजुट होकर के अब आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जो रिक्तियां टीआरई 4 में देने की बातें कही गई थी, उतना रिक्तियां को अगर सरकार नहीं देती है तो जोरदार तरीके से टीआरई 4 के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी साथियों। हर अभ्यर्थी को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। आप कमेंट में बताइए टीआरई 4 के रिक्ति को लेकर के क्या आप कर सकते हैं और किस चीज के लिए आप जो है कि समर्थन करते हैं साथियों। अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। क्या सरकार हमेशा बिहार के युवाओं के साथ साथ देश भर के युवाओं के साथ यूं ही छल करते रहे? इस पर आप अपना क्या विचार व्यक्त करते हैं, कमेंट बॉक्स में स्वीकार है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।